सुपर 30 की कामयाबी उसके स्टूडेंट्स की मेहनत और आनंद की नीयत का सबूत है। पटना की एक तंग गली में चल रहे स्कूल को डिस्कवरी और अल जजीरा चैनल दुनिया भर में दिखा चुके हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने तो इसे एशिया के 10 सबसे बेहतरीन स्कूल्स में जगह दी है। लेकिन कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। कभी पैसे की कमी तो कभी जगह की किल्लत। सुपर 30 को जिंदा रखने के लिए आनंद ने हर रोज एक नई जंग लड़ी है। आनंद, इतने सालों में सुपर 30 को चलाने में कितनी दिक्कतें आई हैं? काफी दिक्कतें आई कि पैसे की किल्लत तो आई। उसके बाद जहां जहां हम लोगों ने संस्था को स्थापित किया, मकान मालिक का दिक्कत, शुरुआती दौर में अगल बगल के मोहल्ले वाले बदमाशों का दिक्कत, ये सब सामना करना पड़ा। बाद में जब संस्था का प्रचार हुआ, कुछ नाम हुआ, तब कोचिंग माफियाओं की दिक्कत सामने आई। और अब नई दिक्कत जो आ रही है, कई लोग सुपर 30 के तर्ज पर कुछ करना चाहते हैं और अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सुपर 30 के नाम से मिलता जुलता या सुपर 30 के आगे पीछे कुछ जोड़कर सुपर 30 का ही ब्रांच बता के बच्चों से पैसा ले लेते हैं। आप में से कोई हमको बताना चाहेगा सुपर 30 में रहने का, पढ़ने का, खाने पीने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर 30 में रहने के बाद हम लोग को मतलब एक परिवार टाइप का लगता था। मतलब एक ही रूम में हम लोग एक हॉल में 5-6 लड़के रहते थे। तो सुबह एक साथ जागते भी थे, अगर कोई नहीं जागा तो हम लोग उठा देते थे एक दूसरे को, पढ़ते थे, फिर मेस आता था तो हम लोग खाते थे। मतलब एक परिवार टाइप लगता था। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सबसे है। आप सब लोग अब आईआईटी में सिलेक्ट हो गए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकलेंगे, कैंपस इंटरव्यूज में बढ़िया नौकरियां लग जाएंगी, शायद देश की किसी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे या दुनिया भर में कहीं घूमेंगे। कभी एहसास होता है कि जो इंसान आपको वहां से यहां तक लेकर आया है, उसने कितनी मुश्किलें सही होंगी आपको यहां तक पहुंचाने के लिए? हम लोग को पूरा एहसास है कि आनंद सर कितनी मेहनत करके हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। आनंद सर की एक बड़ी बात है कि ये हमें सिर्फ आईआईटी के मुकाम तक नहीं पहुँचाया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने हमें ये भी बहुत सिखाया कि आईआईटी में जाके बिगड़ना नहीं है। ये इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते थे कि आईआईटी में जाने के बाद वहाँ के माहौल में ढल मत जाना, अपना एक जो कैरेक्टर है वो बनाए रखना। आपके लिए एक मैसेज है। अभी मुझे वो सब मोमेंट काफी याद आता है और एक एक मोमेंट से मैं सीख लेते रहता हूँ कि जो आप बोलते थे कि हर एक चीज को एक मेथड से नहीं बना सकते। जैसे वो कोई हिसाब होता था, आप बोलते थे हाँ मेरे दोस्त कांटा वाला चम्मच से चावल नहीं खा सकते हर समय, तो उस चीज को अभी मैं कंपनी में भी अप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है वो सब मोमेंट याद करके। जैसे आप बोलते थे कि किसी भी चीज को आप अगर मतलब अचीव करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उस चीज की ओर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए, हमेशा आपके सपने में भी आना चाहिए आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के समय। और आज आपके कारण ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और खास बात है सर की जो याद रखने वाली है? हाँ, देखिए सर हमेशा कहा करते थे कि 3 चीज बताते थे कि मेरे समझ से कि पहला तो कि आप रिवाइजिंग हमेशा कीजिए, ठीक, और किसी एक प्रॉब्लम को हमेशा हर तरीके से सोचिए, और तीसरा जो कि मैं बहुत ज्यादा फॉलो किया हूँ, जो कि कभी घमंड नहीं कीजिए। इन सबको सिलेक्ट कैसे किया था आपने? हम लोग इनके लिए एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जी कड़ी मेहनत करके अपने बेसिक किताब को पढ़ के, स्कूल के किताब को पढ़ के आते हैं और एक हमारा रिटन टेस्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग जरूरत पर इंटरव्यू भी लेते हैं, बच्चे कैसे हैं, ये आगे हमारी तरफ हमारे साथ चल पाएंगे या नहीं, तो उसके बाद हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं।